हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में जनन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय में आपने जाना कि जो जनन है वो किसे कहते हैं। आपने एग्जाम्पल में लिया था प्लांट को और एनिमल को। सबसे पहले हमने प्लांट से देखा था कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था एनिमल का कि एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम किसे कहते हैं। तो आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन जानी। आपने कहा किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप कहते हैं प्रजनन। यानी कि प्रजनन में आप यही जानेंगे कि जो संतति है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीआईसी हरमानी बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, सारे लोग कॉपी लेके बैठिए और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। ध्यान दीजिए अपने आगे और अपने सामने माइक को रखिए। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में जनन। क्या होता है जंतुओं में जनन? हमने कहा कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित है, चाहे आप प्लांट की बात करें चाहे आप एनिमल की बात करें, यहाँ पे बात हो रही है जीवों की। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था जीव क्या होते हैं, जीव की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और अगर आप जीवों में बात करें, यहाँ पे आपने कहा अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं। आप प्लांट की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं। अगर आपने बात की किसी प्लांट की, ठीक है, आपने बात की किसी प्लांट की, ये एक प्लांट आपके पास आता है, ठीक है, ये आपके पास एक प्लांट आ गया है और इसी प्लांट पे हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर है। यही बात हमने की थी। ठीक है, हमने कहा ये क्या है, एक फ्लावर, एक फूल है। अब इसी फूल से हमने कहा कि बीज का निर्माण होगा। इसी से क्या होगा, बीज का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होता है और इसी सीड से क्या होगा, नया पौधा बनता है। ठीक है, इसी से क्या होगा, एक नया पौधा बनेगा। एक नया पौधा इससे बन गया है। ठीक है, किससे, इस बीज से। ये बीज कहाँ से बना है? हमने कहा इस फूल में बना है। इस प्लांट का क्या है, पार्ट है फूल। अब हमने कहा कि बीज से, यहाँ पे इस बीज के बनने की जो प्रक्रिया है, इस बीज के बनने की जो प्रक्रिया है, फूल से या फूल में इस बीज के बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। और प्रजनन के द्वारा क्या हो रहा है कि एक फूल से एक बीज का निर्माण हो रहा है और उसी बीज से अब नया पौधा बनेगा। आपने क्या कहा, कोई भी क्या है जो लिविंग है, कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव है, उससे क्या हो रहा है, उससे नई संतति का निर्माण हो रहा है और ये संतति उसी की जैसी है। हमने कहा यह है जनक पौधा। ये क्या है, जनक पौधा है। तो अगर आप कहें कि जनक पौधे से अपने ही समान नए पौधे के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हमने क्या कहा, प्रजनन कहा। ठीक है, उसे हमने क्या कहा, प्रजनन कहा। नए पौधे का निर्माण किसके द्वारा होगा? हमने कहा बीज के द्वारा होगा। बीज का निर्माण कहाँ पे होगा? हमने कहा फूल के अंदर होगा। और फूल के अंदर बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया है वही रिप्रोडक्शन है, वही प्रजनन है। ठीक है, ये तो बात की आपने किसके बारे में, प्लांट के बारे में। आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनिमल के बारे में। अगर हम बात करें, हमने कहा किसी भी जीव के, चाहे आप अलग अलग जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने काव यानी कि गाय का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आपने डॉग का एग्जाम्पल लिया है, आपने जितने भी आपने बर्ड्स देखे हैं, अपने बर्ड्स का एग्जाम्पल लिया। हमने कहा किसी मनुष्य के द्वारा अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे हमने कहा रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे पेरेंट हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पेरेंट कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो हमारे पेरेंट के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बने, जो नई संतति बनी, वो हम हैं। हमारे पेरेंट की संतति क्या है, हम हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा निर्माण हुआ? हमने कहा रिप्रोडक्शन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा। आपको यही समझना है कि जो नई संतति यहाँ पे बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है, क्या क्या वहाँ पे क्या आती है, स्टेजेस आती हैं।
तो ये यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास नया जो टॉपिक आएगा वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार। क्या आएगा? प्रजनन के प्रकार आएंगे। अब प्रजनन के प्रकार यानी कि हमने कहा कि नई संतति के निर्माण होने की प्रक्रिया जो है उसे हम प्रजनन कहते हैं। तो नई संतति जो निर्मित हो रही है, नई संतति जो बन रही है, आप संतति आप समझ रहे हैं, संतति यानी कि संतान। आपको पता है कि आपको कहा जाता है कि आप अपने माता पिता की संतान हैं, ठीक है। आपके माता पिता को कहा जाता है कि आपके माता पिता आपके दादा दादी की संतान है। संतति या संतान एक ही चीज है। तो हमने कहा जो संतान उत्पन्न हो रही है, जो संतति उत्पन्न हो रही है, वो दो तरीके से होती है। या तो वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या कहते हैं हम इन्हें? कहते हैं लैंगिक जनन, ठीक है, या फिर हम इसे कहेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा दो तरीके होंगे यहाँ पे संतति उत्पन्न होने के। एक को हम कहते हैं लैंगिक जनन और एक को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। अब क्या होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये आपको समझना है। सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? अलैंगिक जनन में। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन का मतलब होता है, अ को आप अलग कर दीजिए, लैंगिक को आप देखिए। लैंगिक से मतलब है कि जो यहाँ पे क्या होंगे, हमने कहा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो जहाँ पे शामिल नहीं होते उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि आप कहते हैं सामान्य और आप कहते हैं असामान्य, ठीक है। एक शब्द है सामान्य और एक शब्द है असामान्य। तो सामान्य का मतलब होता है कि जो सामान्य है, जो नॉर्मल है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या पूर्णतः नॉर्मल है। असामान्य का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए बिल्कुल भी क्या है, नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल है वो एक नया है, वो एक अनोखा है। तो वही हमने क्या कहा, जहाँ पे अ लग जाता है, अ का मतलब है कि जहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, इस शब्द में आपने अ लगाया तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो गया है। वही क्या होता है लैंगिक जनन में हम देखते हैं। हमने कहा लैंगिक जनन में होता है कि जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शामिल होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन कह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शामिल नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या बता रहा है कि लैंगिक जनन शामिल नहीं है। शब्दों पर आपको ध्यान देना है क्योंकि शब्द में ही जो डेफिनेशन है वो होती है। आधे से ज्यादा वर्ड्स हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि जो शब्द को अगर आप समझते हैं तो वही हमें डेफिनेशन को बता देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शामिल नहीं होंगे। चलिए, अब इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या होंगे, जो जननांग होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं और यहाँ पे जो जननांग होंगे वो शामिल होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम फूल की बात करते हैं, आपने कहा फूल के जो भाग होते हैं उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखता है जिसे आप पिस्टिल कहते हैं। हमने कहा कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, यानी कि मादा जननांग है। इस प्रकार से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है फूल में, आपने कहा इसे स्टेमन कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि नर मादा नर जननांग है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो जंतु होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, जननांग शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन में कोई भी जननांग शामिल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो इनमें डिफरेंस है उसकी। सबसे पहले बात करें, हमने कहा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जनन है उसमें एक ही जनक होता है।
एक जनक का क्या मतलब है, एक ही पेरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कहा कि कोई भी नई संतति उत्पन्न हो रही है तो वहां पे क्या होता है, दो पेरेंट देखे जाते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, आप देखते हैं मदर और फादर, तो आप क्या देखते हैं वहां पे जनक देखते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है कि एक ही जनक वहां पे पर्याप्त है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एक ही जनक यहाँ पे पर्याप्त है। कैसे, आपने एग्जाम्पल देखा, अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, हमने कहा गुलाब की टहनी, आपने गुलाब का जब भी आप पौधा लगाते क्या करते हैं, गुलाब की कोई भी टहनी आपने काटी और उसे आपने मिट्टी में बो दिया, आप देखते हैं उसी टहनी से पूरे गुलाब का पौधा वहां पे हो गया है। क्या हुआ, सिर्फ एक ही गुलाब का पौधा चाहिए था, ऐसा नहीं था कि हमने अलग अलग दो गुलाब के पौधों को वहां पे क्या किया हो, मिलाया हो। एक ही गुलाब का पौधा है, उसी से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक नया पौधा बन जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि अगर आप देखें आलू, आपने एक आलू लिया, आलू पे इस प्रकार से क्या बन जाती है, बर्ड्स बन जाती हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, इसे काटते हैं, इसे आप बोते हैं और इसी से क्या होता है, यहाँ पे नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक ही प्लांट को यहाँ पे लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहला डिफरेंस हमने देख लिया है, तो आपने एग्जाम्पल भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पहला आपने समझ लिया है, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो आपने क्या कर दिया है, नोट भी यहाँ पे कर लिया है। दूसरा अगर एग्जाम्पल आपने देखे, हमने कहा सरल प्रक्रिया है, इस पॉइंट को आप तब समझेंगे जब आप आगे के पॉइंट को समझेंगे। जैसे कि हमने कहा युग्मक निर्माण नहीं होता है, आपने कहा क्या होगा, यहाँ पे जो निषेचन है वो नहीं होता है। एक एक करके समझेंगे सारे पॉइंट को। चलिए, सरल प्रक्रिया है या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कम समय लगता है। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे एक ही जनक शामिल होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने कहा कि आप क्या करते हैं, गुलाब की टहनी को आप लगा रहे हैं। ठीक है, एक ही जनक शामिल होता है। चलिए, हमने क्या बात की, हमने कहा जब एक यहाँ पे एक ही जनक होता है, एक ही जनक में हमने एग्जाम्पल अभी लिया है, आपने क्या किया, गुलाब की टहनी को लगा दिया, एक ही जनक शामिल था। देखिए जनक क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार के जनक होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, जिसे आप नर और मादा कहते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, हमारे जनक हैं, दो हैं। हमारे कितने जनक होते हैं, दो जनक हमारे पास होते हैं। हमारी जो मदर होती हैं और हमारे फादर होते हैं, दो जनक हमारे पास होते हैं। जब भी दो जनक शामिल होते हैं, दो जनकों के द्वारा नई संतति जब बनती है तो हम कहते हैं लैंगिक जनन है। ठीक है, और जहां पर भी एक ही जनक शामिल होता है हम कहते हैं अलैंगिक जनन है। अब आप समझ रहे हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, आप समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि जितनी भी जो यहाँ पे क्या होते हैं, जीव होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि उनका विकास पूर्णतः हो जाता है, उनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाए जाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में कितने जनक पाए जाते हैं, दो जनक पाए जाते हैं। दो जनक पाए जा रहे हैं तो लैंगिक जनन है, एक जनक पाए जा रहे हैं तो हमने कहा अलैंगिक जनन है। तो आप छोटे जो अलैंगिक जनन होता है वो आप किसमें देखते हैं, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, या फिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। या तो क्या होगा, सूक्ष्म जीवों में होता है या बहुत छोटे छोटे प्लांट्स में होता है। ठीक है, आपने अपने घर में सुना होगा कलम लगाना, सुना होगा टहनी, आपको कोई भी फूल लगाना होता है तो आप पूछते क्या इसकी टहनी लग जाती है, तो जिसकी टहनी लग रही है इसका मतलब है कि वहां पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रजनन हो रहा है, वो पौधे के किसी भी भाग से हो जा रहा है। आपने देखा कि पत्ती से भी प्रजनन हो जा रहा है, तने से भी प्रजनन हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पौधे का जो जननांग होता है, अगर हम पौधे की बात करें, हमने कहा पौधे का जो जननांग होता है, तो
तो जननांग के अलावा अगर कहीं और से नया पौधा बन रहा है, इसका मतलब वो है अलैंगिक जनन। ठीक है, आप यहाँ पे रोज का जो आप टहनी लगाते हैं, रोज की टहनी आप कहाँ से लगा रहे हैं, आप उसकी जो स्टेम है उसे आप काट रहे हैं, उसे लगा रहे हैं। स्टेम का मतलब वो जननांग नहीं है, क्योंकि आपने क्या कहा था, किसी भी प्लांट का जो जननांग होता है वो उसका फूल होता है। फूल के अंदर क्या होते हैं, दोनों भाग होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फूल के अलावा कहीं और से नया पौधा बन रहा है तो आप कहते हैं कि फूल में क्या है, अलैंगिक जनन हो रहा है। वैसे ही हमने कहा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लेंगे अमीबा, जैसे कि आप एग्जाम्पल में क्या लेंगे, अमीबा लेंगे। अब जो अमीबा होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, कहाँ पे पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है। आप सूक्ष्म दर्शी के द्वारा उसे देखते हैं। तो अमीबा में क्या होता है, जो प्रजनन होता है, प्रजनन का सीधा सीधा मतलब है अपनी संख्या में वृद्धि करना, अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना। तो जो अमीबा बनते हैं उसमें क्या होता है, अमीबा एक भाग से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई जननांग यहाँ पे शामिल हो रहा है, ये दो अमीबा के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। एक ही अमीबा शामिल है, इसीलिए हमने कहा अमीबा में क्या है, अलैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा प्रक्रिया सरल होती है। क्यों सरल होती है, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे युग्मक का निर्माण तो होता ही नहीं है। क्या होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब आप कहेंगे युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक का जब भी आपको एग्जाम्पल देखना है, आप बात करेंगे प्लांट्स के, आप बात करेंगे पॉली, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी बात करेंगे। जीआईसी दुकानें, आपको आवाज आ रही है, हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। जीआईसी दुकानें, चलिए। तो आपने क्या किया, हमने कहा जब भी आपको युग्मक का एग्जाम्पल देखना है तो आपको बात करनी है किसकी, पॉलन ग्रेन की, यानी कि पराग कण की। तो जब भी हमने क्या कहा, आप युग्मक की बात करेंगे, अगर आप प्लांट की बात करें, आप पादप की बात करें, पादपों में आपने पढ़ा होगा पराग कण। क्या होता है, पराग कण होते हैं। क्या होते हैं पराग कण, आपने कभी देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे पीला पीला जो आपको स्टफ देखने को मिलता है, आपको येलोइश कुछ मटेरियल दिखता है, जो कि हवा में क्या होता है, तैरता रहता है। कभी कभी आप देखेंगे आपके कपड़ों पे भी पीला पीला कुछ लग जाता है। तो जो पीला पीला कुछ लगता है वो है यहाँ पे गैमीट या युग्मक, जिसे आप कहते हैं नर युग्मक, मेल गैमेट। ठीक है, उसके अंदर होगा मेल गैमेट। तो जो आपको प्लांट में पीला पीला जो चीज देखने को मिलता है, जो कि मैं कह रही हूँ जब भी हवा चलती है, तो हवा चलने के दौरान आपके के कपड़ों पे पीला पीला कुछ चिपचिपा सा कुछ चिपक जाता है, क्या कहते हैं उसे, हम उन्हें कहते हैं पराग कण। ठीक है, और जो पराग कण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पराग कण के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे युग्मक होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने कहा कि जो यहाँ पे फ्लावर होगा, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज पिस्टल, पिस्टल के अंदर भी एक्सेल होती है। तो जैसे आपको गैमेट यहाँ पे पेड़ पौधों में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही गैमेट कहाँ पे पाए जाते हैं, जो जंतु होते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। गैमेट क्या होते हैं, दो प्रकार के गैमेट होते हैं, गैमेट और युग्मक एक ही, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, युग्मक को ही गैमेट कहा जा रहा है। जो गैमेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक, यानी कि मेल गैमेट होता है, एक होता है मादा युग्मक, यानी कि फीमेल गैमेट। ठीक है, तो जहाँ पे लैंगिक जनन होगा वहां पे क्या होगा, दोनों ही गैमेट का निर्माण होगा। और जहाँ पे अलैंगिक जनन होगा वहां पे इन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इन गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इन युग्मकों का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, जननांग में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो रहा है। और हमने कहा कि यहाँ पे जो जननांग है वो शामिल ही नहीं होते हैं, जननांग यहाँ पे क्या होंगे, भाग ही नहीं लेंगे। जब जननांग भाग नहीं लेंगे तो यहाँ पे कैसे गैमेट भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे युग्मक निर्माण नहीं होता है। अब युग्मक निर्माण नहीं होता है तो इसमें क्या होगा, आप जब युग्मक निर्माण अगर होगा तो आप देखेंगे युग्मकों का निर्माण जब शुरू होगा,
धीरे धीरे जो युग्मक है वो मेच्योर होंगे, तो इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। अगर युग्मक का निर्माण ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम होगा। अब हमने कहा कि अगर युग्मक निर्माण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्या होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन? आपने कहा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। अगर आप किसकी बात करेंगे? लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, ये है फीमेल गैमीट। गैमीट यानी कि युग्मक, ध्यान दीजिए। ये है मेल गैमीट। ठीक है, इन दोनों का संलयन हो जाता है। संलयन का सिंपल सा मतलब है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि संलयन का मतलब है कि दोनों मिक्स हो जाते हैं। दोनों मिक्स जब हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब आपने कहा कि अलैंगिक जनन में युग्मक बन ही नहीं रहे हैं, तो युग्मकों की मिक्सिंग कैसे होगी? युग्मकों का संलयन कैसे होगा? इसका मतलब यहाँ पे निषेचन भी नहीं होगा। ठीक है, अब निषेचन जब हो जाता है, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, निषेचन अगर होगा तो निषेचन के बाद क्या बनता है? गैमीट बनता है। गैमीट फिर क्या होगा? धीरे धीरे मेच्योर होगा और उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमने सिंपल सी बात ये की थी कि जो यहाँ पे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल होती है, क्योंकि ना तो यहाँ पे युग्मक बन रहे हैं, युग्मक नहीं बनेंगे तो क्या होगा? युग्मकों का संलयन नहीं होगा। तो आपने क्या कहा? आपने यहाँ पे चार मेन डिफरेंस देखे, जिसमें आपने कहा एक ही जनक होता है, ऐसा नहीं है, दूसरे जनक की आवश्यकता है। वो जनक कभी भी क्या करेगा? यहाँ पे जो नई संतति है उसे उत्पन्न कर सकता है। युग्मक नहीं बनेंगे, निषेचन नहीं होगा, इसीलिए सरल प्रक्रिया है, कम समय लगता है। और क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जो अलैंगिक जनन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं अलैंगिक जनन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे लैंगिक जनन की। देखिए, जो लैंगिक जनन है उसमें क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बात चल रही है किसकी? अलैंगिक जनन की चल रही थी। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। ठीक है, डिफरेंस देखिए दोनों में। हमने कहा जो लैंगिक जनन है, सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने कहा दो जनक शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। अब जब युग्मक बनेंगे तो युग्मकों का संलयन भी होगा। तो हमने कहा निषेचन की प्रक्रिया होती है। और जब ये सारी चीजें हो रही है तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है? ये जटिल प्रक्रिया है। ये क्या है? जटिल प्रक्रिया है। और अधिक समय लगता है। अब आपको करना क्या है? डिफरेंस, आपको जो बेसिक से डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पे नोट कर लेने हैं। जैसे जैसे दोनों प्रक्रियाओं को हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको और पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया? दो कॉलम बनाने हैं। एक में आपने लिखा लैंगिक जनन, जिसे आप क्या कह रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। एक में आपने कहा अलैंगिक जनन, जिसे आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। दोनों के आपने पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। काफी सारी चीजें आपने यहाँ पे समझ ली हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं या यौन प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या समझा? आपने कहा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रजनन के वह प्रकार, प्रजनन की वह प्रक्रिया
जिसमें संतान को जन्म देने के लिए दो माता पिता शामिल होते हैं उसे आप लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो आपको एज इट इज नोट कर देनी है और आपको समझना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, उस डेफिनेशन को लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट प्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। अब ये क्या कह रहे हैं कि नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं। जो प्रजनन अंगों की हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि लैंगिक जो जनन होता है उसमें जननांग शामिल होते हैं या प्रजनन अंग शामिल होते हैं, और अगर अलैंगिक जनन होता है तो वहाँ पे प्रजनन अंग शामिल नहीं होते हैं। आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यहाँ पे प्रजनन अंग होते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे, इसीलिए दो गैमीट बन रहे हैं। अलग अलग होंगे इसीलिए क्या बन रहे हैं, दो गैमीट बन रहे हैं। These organs produce the male and female gametes which fuse together to form offspring. अब कह रहे हैं कि ये अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं वो मेल और फीमेल गैमीट को यहाँ पे क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। अब ये जो गैमीट हैं वो साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाएंगे या फिर संतति बनाते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को ही हम संतति यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड, यानी कि माता पिता दोनों के आनुवंशिक जानकारी विरासत में मिलती है। जो संतान होती है, जो संतति होता है, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, तो हम सभी में जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो दोनों की होती है, हमारे फादर की और हमारे मदर दोनों की होती है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा, संतति कैसे बन रही है, जब दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तब जाके नई संतति बन रही है। तो उस नई संतति में मेल के गुण भी आते हैं, फीमेल के गुण भी आ जाते हैं, और जो गुणों का यहाँ पे परसेंटेज होता है हमने कहा 50-50 परसेंटेज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने क्या समझा यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। साथ ही हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा लैंगिक और अलैंगिक जनन में, और आपने यहाँ पे बात की है लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में आपने क्या क्या चीजें देखी, हमने कहा यहाँ पे दो जनक शामिल होते हैं। दो जनक शामिल होंगे तो दोनों जो जनक हैं उनकी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, जो आनुवंशिक जानकारी रहती है, वो भी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप सबको समझ आया, जीआईसी राणा कोड आप लोगों को समझ आया जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। बच्चे मुंह नहीं छुपाना है कॉपी से। जीआईसी राणा कोड कॉपी नीचे कीजिए अपनी। चलिए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको रिवाइज करना है घर जाके। अब आपका होमवर्क आप नोट कर लीजिए। होमवर्क है आपके लिए कि आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपको बना के लेके आने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके पास दोनों आए होंगे, वो दोनों आपको कॉपी में ड्रॉ करके लेके आने हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो अगर आपने पहले से ड्रॉ किया होगा तो आधी से ज्यादा चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, चलिए, तो जो भी आपको कराया गया है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे और अपना होमवर्क भी आप लोग करके लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।